Hi everyone, welcome back to another learning video of 15-day pattern strategies part 3। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हम पिछले जो वीडियोस में हमने कवर किए थे ओडी और ओडीआर एंड प्योर प्रेशर ट्रेड, तो आज चलिए हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रेटजीज़ इन डिटेल में समझेंगे। वो है इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार स्ट्रेटजी को। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को दबाना है और लाइक बटन दबाना है दोस्तों। तो इससे कुछ हमें इंस्पिरेशन मिलेगा कि जान सकते हैं कि आप कितना इंटरेस्टेड हो, समझ रहे हो चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किया हो तो जाइए और जो स्ट्रैटेजी चार्ट पे जाके अप्लाई कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए बार बार उस सब चीज़ को, तो एक अच्छा खासा नॉलेज आएगा और एक नॉलेज बिल्ड होगा किस तरीके से ट्रेड करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो बेसिक्स ऑफ सीपीआई जो इंडिकेटर है उसके थ्रू ये स्ट्रेटजी बिल्ड हुआ है, तो उसको भी देखिए वीडियोस, इसको भी देखिए, तो तभी जाके आप कनेक्ट कर पाएंगे सब स्ट्रेटजीज़। और डायरेक्ट आप स्ट्रेटजीज़ पे आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। तो चलिए सब वीडियोस देखिए और अच्छा खासा नॉलेज गेन कीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इवनिंग स्टार स्ट्रेटजी। तो फ्रेंड्स इवनिंग स्टार ये जो सेटअप है, तो चलिए इसका की पॉइंट्स हम देख लेंगे। एट ओपनिंग द फर्स्ट कैंडल ओपन गैप अप अबव पीडीएच, ओपनिंग कैंडल शुड बी बेयरिश कैंडल। यानी कि जैसे ही गैप अप ओपन होता है कि प्रीवियस डे के हाई के नियर यानी कि प्राइस को ओपन होना चाहिए, और जो फर्स्ट कैंडल जो रहता है वो रेड रहना चाहिए। ये कंपलसरी है। अगर एक ग्रीन रहता है तो इस सेटअप में तो हम नहीं लेंगे। सेटअप का मेन जो फर्स्ट कैंडल जो भी रहेगा वो रेड रहना चाहिए। जो इसमें हम सेकंड पॉइंट यह है कि फर्स्ट कैंडल और नेक्स्ट शुड क्लोज विथ प्रीवियस डे हाई। पहले जो सेटअप ओडी में वो सब ओपन ड्राइव में हम सब ये देखते थे कि जैसे ही प्राइस क्रॉस करते ही हम पोजीशन ले लेते हैं उस पर, लेकिन इवनिंग स्टार में ऐसा नहीं होता। इवनिंग स्टार पे हमें इंतज़ार करना है प्रीवियस डे को। जब सेकंड कैंडल तोड़ता है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस सेकंड भी हो सकता है, थर्ड फोर्थ कैंडल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कंपलसरी सेकंड कैंडल भी होना चाहिए। जैसे इसको क्रॉस करके जो कैंडल क्लोज करता है, यानी कि कंप्लीट क्लोज करना है प्रीवियस डे के लो के, यानी कि प्रीवियस डे हाई है उसको क्रॉस करके इसके नीचे ही क्लोज करना चाहिए। तो तब जो एंट्री हमारा बनता है उस कैंडल पे जब क्लोज करता है, तो उसके बाद एसएल जो रहेगा अबव प्रीवियस डे हाई एंट्री कैंडल और अबव नियरेस्ट पिवट रेजिस्टेंस जो भी है। यानी कि अगर आप प्रीवियस डे हाई जब भी क्रॉस करके जब भी एंट्री जो भी लेते हैं क्लोज करने के बाद, तो जो स्टॉप लॉस रहेगा उस कैंडल जो बाई किए रहते हो उसी कैंडल के विक रहेगा, या तो बॉडी रह गया उसके ऊपर आपका एसएल रहेगा, नहीं तो प्रीवियस डे के जो लो है उसके ऊपर रहेगा, उस लेवल पे रहेगा। नहीं तो उसके आसपास कोई नहीं सीपीआर के रेजिस्टेंस है उस लेवल पे, समझिए कि ये सीपीआर हो या R1, यानी कि यस जो भी जो रेजिस्टेंस यानी कि रहेगा, तो उस लेवल पे हमारा एसएल रहेगा। तो टारगेट शुड बी सीपीआर और S1 S2। यानी कि इस वक्त इस टाइम में यानी कि मैं बोलता रहता हूँ कि जैसे ही मार्केट यानी कि फॉल करता है तो फास्ट मूवमेंट होता है, तो वैसे ही जो भी टारगेट हमारा रहता है तो सीपीआर लेवल पे हम टारगेट रखेंगे। तो सीपीआर क्रॉस करके अगर वो नैरो सीपीआर है तो और भी अच्छा है, तो फास्ट और भी मूवमेंट आ सकता है। तो हमारा टारगेट जो भी होगा S1 और S2 की तरफ से होगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं कि तुरंत ट्रेड पे एंटर नहीं लेना दोस्तों। ये सब चीज़ आप की पॉइंट जो भी है वो इम्पोर्टेंट है। की पॉइंट को पहले जानिए, बिना मतलब के जैसे सर ने बोला कि सेकंड कैंडल पे एंटर लेना, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले प्रीवियस डे के जो लो यानी कि हाई है उस लेवल के क्रॉस करके स्टॉक ने क्लोज करना चाहिए, तभी जाके हमारा एंट्री होगा। जैसे ओपन ड्राइव में है, जैसे हम बाई करते क्रॉस करते ही, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ आप ध्यान पे रखिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। इवनिंग स्टार इस जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली होने वाला सेटअप है इवनिंग स्टार पे, यानी कि
मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि जैसे मॉर्निंग स्टार से ज़्यादा इवनिंग स्टार्स फॉर्मेशन होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो चलिए अभी चार्ट्स को देखते हैं एग्जांपल। तो फ्रेंड्स अब यहाँ देखेंगे, तो चलिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप देख सकें। तो ये देख सकते हैं एक प्रीवियस डे का हाई है, एक रेजिस्टेंस लेके एक फर्स्ट कैंडल रेड था, तो आप देख सकते हैं सेकेंड कैंडल रेड जो क्रॉस किया, तीसरा कैंडल ने क्रॉस किया, तो हमने इस लेवल पे एंटर लिए। हमें जो फर्स्ट हमारा जो भी टारगेट रहता है वो CPR रहता है, यानी कि शायद में भी हो सकता है इस लेवल पे आके ऊपर जा सकता है, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो CPR के लेवल पे होगा, यानी कि एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग कर सकते हैं इसमें। अगर आपको इस ऐसा कुछ सेटअप दिख जाता है और CPR नियर रहता है, बस क्वांटिटी को कम करना है। अगर आप होल्ड यानी कि इंतज़ार करते हैं इनकी CPR ब्रेक करके जाने का, तो एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड मिल जाता है। आप देख सकते हैं आपका रिस्क रहेगा इस लेवल के ऊपर, लेकिन आपका रिवार्ड रहेगा इस लेवल, इनकी इतना दूर तक, कितना अच्छा खासा फॉल करेगा। तो उस वक्त में आपको सिर्फ क्वांटिटी के रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ह्यूज क्वांटिटी मार दी है CPR पे तो ब्रेक करेगा, उतना आसान नहीं होता CPR को ब्रेक करके स्टॉक के प्राइस को नीचे जाने के लिए। तो इसलिए ऐसा अगर नियर कभी भी CPR आ जाता है जब आप एंट्री कर लेते हैं, तो क्वांटिटी कम कर लीजिए। ऐसा वो मौका हज़ारों मिलता रहता है मार्केट में, ढूंढना चाहिए। तो एक ही इस पर हम कूदना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ माइंड में रखिए। पहले वो थिंग है, कूदना नहीं चाहिए डायरेक्ट। जैसे CPR है तो वेट करना चाहिए, कुछ रेजिस्टेंस है तो वेट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। और जो इसमें दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जो इवनिंग स्टार फ्रीक्वेंटली यानी कि नॉर्मली होता रहता है, तो इसको आइडेंटिफाई करना का आसान हो जाता है, कि उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है और इजी टू ट्रेड है ये। मतलब इजी हो जाता है ट्रेड लेने के लिए, कि फ्रीक्वेंटली होता रहता है, तो एक इजी ट्रेड बन जाता है इस पे, क्योंकि स्टॉप लॉस भी छोटा रहता है, यानी कि उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना पड़ता है इसमें, और स्टोरी रिवार्ड एक अच्छा खासा बैठता है इस पर। तो बार बार इसको बैक टेस्ट कीजिए, तो तभी आपको इसका अच्छा खासा रिवार्ड आपको मिलेगा। सक्सेस रेट यानी कि एक्यूरेसी का जो लेवल मिल जाएगा आपको। ये जो भी होगा दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, ये सब 5 मिनट्स के चार्ट पे है। कृपया आप इसको दूसरा टाइम फ्रेम में मत डालिए, सिर्फ ये 5 मिनट्स के कैंडल पे बना हुआ स्ट्रैटेजी है। तो ये सब चीज़ की पॉइंट्स आप नोट कीजिए, मिस मत कीजिए। एक फ्रीक्वेंटली होने वाला सेटअप है, तो बार बार होता रहता है। तो इसको यूनिक स्टार जो है, जो की नोट्स पॉइंट नोट कर लीजिए। सिंपल है, इजी टू ट्रेड है, बार बार होने वाला सब्जेक्ट है ये। बस एंट्री लेने के वक्त किस लेवल पर रेजिस्टेंस है, तो उसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं या लॉन्ग जा सकते हैं, ये सब देख के ट्रेड को एंटर कीजिए। वो नहीं बोलना चाहिए कि प्रीवियस डे का हाई लो में पहले ही जो टर्म्स एंड कंडीशन बना था, वो सब चीज़ इसमें ऐड कीजिए। बिना वो सब की चीज़ किए हुए आप एंटर नहीं ले सकते इस पर। तो इसलिए तो मार्केट के पैसा लेना है, मार्केट से पैसा देना नहीं है, तो सब चीज़ दिमाग में रख के कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं अगला जो सेटअप है, मॉर्निंग स्टार। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं मॉर्निंग स्टार की सेटअप। तो यूनिक स्टार में जो क्या था, इट्स अपोजिट ऑफ यूनिक स्टार, यानी कि इसके अपोजिट है। यानी कि इन द यूनिक स्टार इफ़ देर इज़ अ गैप अप ओपनिंग एंड कैंडल इज़ बियरिश, लाइक डोजी भी हुआ तो भी चलेगा, तभी हम क्या कर सकते थे, यानी कि उसमें यूनिक स्टार के पैटर्न हम उसमें ढूंढ सकते थे, यानी कि ढूंढ सकते। लेकिन अब इसमें अपोजिट क्या होता है, इन मॉर्निंग स्टार इट ओपनिंग कैंडल शुड बी प्रिफरेबली ग्रीन बार, यानी कि ग्रीन पिन बार। नॉर्मली जब इस सेटअप जो भी हम सोचते हैं सेटअप के बारे में ढूंढते हैं, तो मस्ट एंड शुड कैंडल फर्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए। अगर पिन बार हुआ तो और भी अच्छा है, जैसे ओडी पैटर्न जैसा हो जाएगा। लेकिन कैंडल को ओपनिंग जो है, ओपनिंग कैंडल शुड बी गैप डाउन, बट फर्स्ट और सेकेंड कैंडल विद इन यस्टरडे रेंज,
ये जो भी गैप डाउन जो ओपन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ह्यूज गैप डाउन होना नहीं चाहिए। विद इन रेंज, इनके एस्टरडे रेंज के जो प्रीवियस डे का लो है उसी रेंज के 2-3 पॉइंट या 5, इनके 5 पॉइंट से 1 से लेकर 5 पॉइंट के आसपास है, बीच में ओपन होता है, तो ये अच्छा खासा पैटर्न बैठ जाता है बाइंग के लिए। तो गो लॉन्ग इफ देर इज गुड स्पेस टू मूव टिल CPR SL बिलो एंट्री कैंडल, टारगेट शुड बी विच एवर हायर, यानी कि प्रीवियस डे का लो है तो समझिए इस लेवल पे ओपन हुआ तो स्पाइक दिया नीचे की तरफ, फिर कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस डे के लो पे जाके क्लोज किया, तो सेकंड कैंडल पे हमारी एंट्री बनता है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, सेकंड कैंडल ही ज़रूरी नहीं है, कैंडल में भी थर्ड पे भी दे सकता है, 4, 5, 6 पे भी दे सकता है, तो उसको वॉच कीजिए। अब सेकंड कैंडल पे ही बनना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा बन जाता है सेकंड कैंडल, अच्छा खासा बहुत सारे आप ढूंढोगे तो उसमें कौन से स्टॉक में जल्दी मिल जाएगा सेकंड कैंडल में, तो आपको अच्छा नहीं कि ट्रेड का जो टाइमिंग है, यानी कि जो ट्रेड का प्लानिंग है वो जल्दी बन जाएगा बस, और कुछ नहीं। लेकिन पेशेंस इज़ द सक्सेस की इन शेयर मार्केट करके एक ये है कि पेशेंस होना चाहिए अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेस होना है। तो अर्जेंसी में, शॉर्टकट में शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सब चीज़ आप ध्यान पे रखिए। तो जैसे अगर हम सेकंड या थर्ड कैंडल पे हम एंट्री होते हैं तो हम जैसे ODR में था, यानी कि देखेंगे, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग रेजिस्टेंस हो तो हेवी पोजीशन कि 15-20 लॉट ले लिए तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस के फिर नीचे आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इस टाइम में, उस समय में अगर स्कैल्पिंग के लिए पॉसिबिलिटी तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर अच्छा खासा स्पेस है, यानी कि स्टॉक इनके प्राइस को मूव करने के लिए CPR हो, CPR को पार करके इनका अपसाइड हो, CPR दूर हो, तो टेंशन नहीं है। अच्छा खासा स्पेस रहे तो अच्छा खासा लॉन्ग भी जा सकता है। कैंडल के जो भी SL रहेगा, जो कैंडल के लो रहेगा, नहीं तो प्रीवियस डे का लो पे भी आप रख सकते हैं, यानी कि उतना स्ट्रिक्ट है कि एग्जैक्ट पिल रखे तो भी चांसेस आर वेरी है कि हिट हो सकता है। देखिए जैसे अभी मार्केट में आते हैं तो ये कंडीशन लेके हमें आना चाहिए कि मैं जो मेरा SL हिट होगा, नहीं तो मैं प्रॉफिट लेके निकलूँगा। अगर आप SL ही नहीं लेना चाहते, SL नहीं देना चाहते, सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ये हर चीज़ नहीं होने वाला मार्केट में, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, आपको SL देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि चुप्पी चाप दे दे, ऐसा नहीं है। आपका स्ट्रैटेजी ठीक है, लेकिन कुछ वॉलेटिलिटी की वजह से, कुछ न्यूज़ की वजह से अचानक SL हिट हो जाता है, तो पैनिक नहीं होना है। तो हम वॉच करेंगे, तो डेली प्रैक्टिस करेंगे। पैसा आज ना कल तो आने ही वाला है, लेकिन उसके लिए पेशेंस ज़रूरी है। तो SL हिट होते ही टेंशन नहीं लेना है, ये सब चीज़ समझ में रखिए, तभी जाके आप एक अच्छा खासा ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप सिर्फ SL के बारे में थिंक करोगे, प्रॉफिट कभी नहीं आएगा दोस्तों, ये सब चीज़ ध्यान पर रखिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सब जो भी सेटअप है स्ट्रिक्ट, यानी कि करेक्ट लेवल स्ट्रैटेजी जो भी दिया उसको करेक्टली मेंटेन कीजिए। मतलब स्ट्रैटेजी चार्ट पे अप्लाई करते ही पेपर ट्रेड कीजिए, नहीं तो आज में तो अच्छा है कि अच्छा नहीं है, वैसे भी तो कैश में लीवरेज नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आप जितना आपके पास मनी है, 5-6 हज़ार से भी आप सिर्फ कैश में 10-12 स्टॉक्स खरीद के फिज़िकल ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आप खुद ब्रोकरेज अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हो। तो आपको और खासा अच्छा खासा जब भी पेपर ट्रेड करते हो उससे अच्छा उसमें भी आएगा। लेकिन जब पेपर ट्रेड जब भी आप करते हैं, उसको आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरा पैसा दावा पे है कि ऐसा हिट होगा या जाएगा, वो टेंशन आप में रहना चाहिए। तो हो सके तो पेपर ट्रेड भी कीजिए। अगर आप ऐसे स्ट्रैटेजी को करना चाहते हो तो बेटर है कैश में जाइए, कभी भी ऑप्शन या फ्यूचर में मत जाइए जब तक आपको अच्छा खासा नॉलेज आता है, वरना मार्केट सब पैसा खा के ले जाएगा आपका पैसा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिए। तो ये था दोस्तों मॉर्निंग स्टार एंड न्यूज स्टार का जो पैटर्न है। तो मॉर्निंग स्टार इतना हर टाइम पे नहीं मिलने वाला स्टॉक है,
तो ज़्यादा आप ढूंढते रहिए। यूनिक स्टार भी अच्छा खासा यानी कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली होने वाला पैटर्न है, तो ढूंढते रहिए यूनिक स्टार को, मिलता रहेगा। अगर मॉर्निंग स्टार मिल गया तो भी ठीक है, तो ट्रेड बन जाता है। तो फ्रीक्वेंटली जो बनने वाला है होता है वो होता है यूनिक स्टार। तो बार बार इसको बैक टेस्ट कीजिए दोस्तों। ये सब चीज़ें बिना बैक टेस्ट किए हुए, कुछ लोग बोलते हैं बैक टेस्ट में वर्क होता है, जब भी मार्केट में अप्लाई करेंगे नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, तो वेट करना चाहिए पहले। तो मैंने बोला कि अगर आप ढूंढेंगे 15 स्ट्रैटेजी सीखेंगे, तो उस 15 स्ट्रैटेजी में तो एक तो ऐसा स्ट्रैटेजी आपको मिलेगा जो हिट होगा, यानी कि आपका टारगेट हिट होगा, एक तो हिट होगा, तो आप उसको ढूंढिए। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रैटेजी दी है, एक ही स्ट्रैटेजी को मैं 10 स्टॉक पे अप्लाई करूँगा, 10 में भी नहीं मिला, स्ट्रैटेजी फेल है। ऐसा नहीं होता, स्ट्रैटेजी फेल नहीं होता, दिमाग फेल हो जाता है उधर। तो इसलिए ये सब चीज़ ध्यान पे रखिए। 15 डे पैटर्न जो भी है, अब तक मैंने आपके लिए जो वीडियो बना के जो मैंने दिया हूँ, सब प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तो अच्छा खासा नॉलेज आएगा। जाके चार्ट पे अप्लाई कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, हो सके तो पॉइंट्स को नोट कीजिए, तभी जाके एक अच्छा खासा नॉलेज आपको इसमें मिलेगा। और अगर इसमें आप CPR भी, जो बेसिक्स ऑफ CPR है उसको भी देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये CPR बेस्ड ही स्ट्रैटेजी है। सभी जो मैंने आज तक जो भी वीडियोस जो भी बनाया हो, सब CPR के स्ट्रैटेजी से, मैं बार बार बता रहा हूँ, CPR को लेके बनाई हुआ स्ट्रैटेजी है, मत बोलिए। तो फ्रेंड ठीक है, आज के लिए इतना ही है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं वर्जिन CPR रिवर्सल के बारे में बताऊँगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो वर्जिन CPR में आपको बोला था, जैसे विदाउट एनी वीक की बॉडी CPR में टच, बिना टच हुए निकलता तो एक वर्जिन CPR बन जाता है। तो नेक्स्ट डे अगला दिन वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो सब ध्यान रख के वर्जिन CPR रिवर्सल के जो स्ट्रैटेजीज बना हुआ है, यानी कि अगर आपको वर्जिन CPR का जो नॉलेज है, तो तभी आपको ये वर्जिन CPR रिवर्सल की नॉलेज, जो स्ट्रैटेजी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर वो नहीं देखें तो प्लीज़ जाइए देखिए, तो उसी के लेके बनाया हुआ स्ट्रैटेजी, उसी के रिलेटेड स्ट्रैटेजी है ये। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक बटन दबाइए, और जो भी आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डालिए, मैं आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो धन्यवाद।